हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस जनरल टॉक नंबर 15। सो हमेशा की तरह हम यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे जो भी बच्चों के हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, सर मेरा स्टडी हो गया है बट मैं डेली एक मॉक टेस्ट देता हूँ, तो रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सफिशिएंट है क्या? सो मैं बोलूँगा कि हाँ, ये प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन क्या सफिशिएंट है। प्लस आप मॉक टेस्ट देते हो तो जो प्रीवियस मॉक टेस्ट आपने दिए हुए हैं उनको भी क्या कर लो, रिवाइज कर लो। मतलब जो मॉक प्रीवियस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन रॉन्ग हुए रहेंगे उनको जस्ट एक ओवरव्यू कर लेना। ठीक है। और डेली अपना जो पीसीएम सब्जेक्ट होता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को एक एक घंटा देके फॉर्मूले, फिजिक्स में जैसे फॉर्मूले हो गए, ठीक है, उनको एक बार देखो। जो जो चैप्टर के आप भूल जाते हो ज्यादा, ओके, उनको देखो। केमिस्ट्री में से ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो गई, उनको आप एक बार देखो। मैथ्स में जो फॉर्मूले होते हैं, ट्रिको के फॉर्मूले है, आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, डेरिवेटिव के फॉर्मूले, इनको रोज थोड़ा थोड़ा देखो। अभी एक दिन में एक चैप्टर देख लिया, दूसरे दिन दूसरा चैप्टर देखो, तीसरे दिन तीसरा चैप्टर देखो। ठीक है। बट जो ऐसा नहीं कि एक दिन एक चैप्टर देखा, दूसरे दिन दूसरा चैप्टर देखा, पिछला वाला चैप्टर भी थोड़ा सा देख लेने का, क्योंकि वो थोड़ा एक अपना मेमोरी में बैकअप होता रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करो और प्रीवियस जो भी मॉक टेस्ट दिए वो भी रिवाइज कर लिया करो। जो भी क्वेश्चन तुम्हारे मिस हुए, जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी आपने थ्योरी पढ़ा उनको रिवाइज कर लो। और पीसीएम हर एक सब्जेक्ट का डेली 3 आवर्स का रिवीजन कर लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एग्जाम डिले होने की वजह से मोटिवेशन लूज होते जा रहे हैं, क्या करूँ सर? तो मैं ये बोलूंगा कि अभी लूज होते जा रहे हैं जो भी आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट दिए हैं। ठीक है, यदि आपको उनको रिवाइज कर लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको रिवाइज कर लो, टेस्ट कर लो कि आपको अभी तक याद है कि नहीं याद है। ठीक है। तो याद नहीं रहेगा देन उसको वापस पढ़ो, रिलेट थ्योरी और पढ़ो। अभी आप ये भी बोल सकते हो, सर कितना पढ़ेंगे, थक गए अभी, तो ऐसा भी देखो, थोड़ा ब्रेक ले लो आप। ठीक है। बट ज़्यादा ब्रेक भी मत लो। ठीक है। तो क्या इशू हो जाएगा, वो जो कंसिस्टेंसी बना के रखी है उसको पकड़े रखो। रिवाइज करो, आपको टाइम मिला रिवाइज करो, थोड़ा आराम भी करो, थोड़ा मूवी वगैरह देखो, कुछ अपना घर में जो भी तुम्हारे है जो भी ये करो। अभी घर से बाहर तो निकल नहीं सकते ड्यू टू कोविड-19। सो कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम पास के लिए कुछ करो। लाइक बच्चे, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ बच्चे गेम खेलते हैं, वो करो। जो आपको लगता है कि पढ़ाई से एक्स्ट्रा, पढ़ाई से को छोड़ के जो भी आपको लगता है कि एंटरटेनमेंट के लिए, आप वो करो। ठीक है। बट इतना एंटरटेन करने में ध्यान में रखो कि आपका पढ़ाई हुआ है। आपका जो डेली का जो प्लान रहता है, आपने मॉक टेस्ट रिवाइज किए हैं, एक मॉक टेस्ट दिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए। देखो, यदि आप दिन भर ऐसा न्यूज पर सोचोगे ना, कोविड-19 की वजह से एग्जाम पोस्टपोन होगा, पोस्टपोन होगा, हमेशा नया नया ये न्यूज देखोगे, नया नया लोगों का थियरी देखेगा। देखो कि हर यूट्यूब पे हर कोई ना कोई एक थियरी बोलता है, ये मॉक टेस्ट होगा, क्या होगा, कैसा होगा। तो ज्यादा थियरी पे इतना लोगों का सुनो मत। ठीक है। अभी इतना ध्यान में रखो, अभी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है तो उसका अपने पढ़ाई से रिलेटेड कितना फायदा होगा उस पर ध्यान दो। या डिफरेंट न्यूज वगैरह देखोगे तो मोटिवेशन भले ही लूज होगा। ठीक है। सर महाराष्ट्र में लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है तो अगस्त में एग्जाम नहीं होगा ना फिर? देखो, एग्जाम तुम्हारा तुम्हारा लॉकडाउन आई थिंक अगस्त तक है। देखते हैं, मोस्टली अभी तक कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। बट अगस्त में नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो भी तुम्हारा लॉकडाउन है वो कब तक है कि, महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन है आपका 31 जुलाई तक है। अगस्त के बारे में कुछ बोला नहीं गया है। तो आप ऐसा सोच के मत चलो कि अगस्त में नहीं होगा। अगस्त में हो सकता है बट मिड ऑफ अगस्त से बाद से स्टार्ट हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट एग्जाम होगा इतना कंफर्म पकड़ के ही चलो। आप ज्यादा ना ये सब न्यूज से थोड़ा दूर रहो, आप अपना स्टडी देखो कि अपना देखो। आप भले एग्जाम हो या ना हो, आप जो पढ़ाई कर रहे हो ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आप आगे फ्यूचर में जो भी इंजीनियरिंग करने वाले हो उसमें तो फायदा होने वाले है ना। तो ये सोच के पढ़ाई करो। ठीक है। आप ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचो कि यार सर एग्जाम ही नहीं हुआ तो हमारा ऐसा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। देखो, ये मेहनत वेस्ट नहीं होगा, तुमको ये फायदा ही देगा। ठीक है। सो ऐसा मत सोचो कि एग्जाम नहीं होगा तो फिर क्यों इतना ये सब ज्यादा इतना सोचो मत। सिर्फ पढ़ाई करो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है। सर बायोलॉजी में स्कोर कैसे बढ़े और 90+ मार्क लाने के लिए स्ट्रेटजी बताओ प्लीज सर। देखो, बायोलॉजी में एक चीज इंपॉर्टेंट, जो भी आपके थियरी है, बायोलॉजी कंप्लीट थियरी है। तो थियरी चैप्टर जो आपका, मैं आपको बताऊं, मैंने बायोलॉजी में 82 आया मेरा स्कोर। मैं क्या करता था, मैंने क्या बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन किया, मैं केवल मॉक टेस्ट देता था बायोलॉजी के। और मैंने केवल गवर्नमेंट बुक की थियरी पढ़ता था मैं। ठीक है। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ लेता था। ठीक है। मैंने कोई भी एमसीक्यू बायोलॉजी के लिए सॉल्व नहीं किए, फिर भी मुझे 82 आया। ठीक है। मैंने मैथ्स भी दिया था, बायो भी दिया था। तो मैं क्या करता था, आपका बायोलॉजी का जो 11 12 का थियरी बुक है उसका ईच इन एवरी लाइन पता होना चाहिए। पहले बायोलॉजी में जो थियरी चैप्टर्स में 12th के जो मेन चैप्टर्स है, जैसे आपका इधर
रिस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, एंजियोस्पर्म इन प्लांट्स इन एंजियोस्पर्म वाला कोई चैप्टर है वो हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले जो चैप्टर है। फिर आपका जो वो साइड है, जूलॉजी साइड है, जैसे आपका ये हो गया नर्वस कोऑर्डिनेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। आपका ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन वाला जो चैप्टर हो गया, सर्कुलेशन वाला चैप्टर हो गया, ये सब चैप्टर को पढ़ लो। थियरी एवरी लाइन आपका कैसे भूलना नहीं चाहिए। अभी थियरी चैप्टर्स के लिए जो भी मॉक टेस्ट आप देते हो, मॉक टेस्ट नहीं, बायो में आपको पता रहेगा 100 क्वेश्चन रहता है। 100 में चलो जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग होते वो क्वेश्चन का रिलेट थियरी पढ़ लो, ठीक है। तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने आपको शेयर किए हैं, तो आप चैप्टर वाइज वो भी करो, तो आपको 90 प्लस, देखो 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए केमिस्ट्री एंड बायो में मेन चीज क्या है, थियरी। आपका थियरी जितना स्ट्रांग रहेगा, जितना आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर का पेज आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ इस चैप्टर पे ये डायग्राम बना था, यहाँ पे ये थियरी लिखी हुई थी, जितना आपके बुक पूरी बोलते हैं ना, रट्टा बोलते हैं, दिमाग में पूरा इमेज रहना चाहिए कि इस चैप्टर के 3rd पेज पे ये थियरी लिखी हुई, इतना आपका थियरी रीडिंग होना चाहिए। ये थियरी रीडिंग कब होगा, जब देखो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट देते हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ढूंढते हो पर्टिकुलर चैप्टर में, तो ढूंढ ढूंढ के कैसे कि आपको याद हो जाता है कि हाँ इस थियरी के लिए मैंने इतना मेहनत किया था ढूंढने में, ये थियरी यहाँ पे लिखी गई है, ये क्वेश्चन इस थियरी से बिलोंग करता है। तो पूरा बुक ऐसे कैसे बोलते हैं ना, इमेज हो जाना चाहिए कि हाँ ये जो थियरी है, ये रिलेटेड टॉपिक है, सब टॉपिक है, इस चैप्टर के इस 3rd 4th एंड 5th पेज पे होगा, तो इतना आपका थियरी स्ट्रांग होना चाहिए। सिमिलरली इन केमिस्ट्री ऑल्सो, केमिस्ट्री भी कैसे की थियरी सब्जेक्ट है। प्रॉब्लम वाले चैप्टर केवल क्या है, 4 या 5 चैप्टर ही है, मैं मोस्टली 4 ही चैप्टर समझता हूँ प्रॉब्लम वाले चैप्टर केमिस्ट्री में, जो कि आपका सॉल्यूशन है, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल, सॉलिड स्टेट में एक ही बेस पे प्रॉब्लम आता है, उतना मैं नहीं समझता, ठीक है। तो वहाँ भी थियरी चैप्टर, वो भी थियरी चैप्टर है, ऑर्गेनिक्स जो भी चैप्टर वो भी सब थियरी है। आपको कैसे थियरी ऐसा ध्यान में रहना चाहिए, वो उतना रीडिंग होना चाहिए। रीडिंग नहीं तो ये जो थियरी वाले जो बुक्स है, केमिस्ट्री बायो वाले, उनके हर चैप्टर ऐसा रोज ऐसा आंख के नीचे से जाना चाहिए, आपने यहाँ पे ये थियरी पढ़ी हुई थी, ये कॉन्सेप्ट है। अभी एक दिन में पूरा बुक तो नहीं हो सकता, तो एक चैप्टर पढ़ो, 2 चैप्टर पढ़ो, मिनिमम 2 तो पढ़ो ही चैप्टर। पढ़ो मतलब कि ऐसा ऊपर 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 से देखो कि हाँ अभी जो लगता है कि कभी थियरी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, तो वो पढ़ के रख लो, ठीक है। नेक्स्ट डे दूसरे 2 चैप्टर उठाओ, और बट थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर जो भी पढ़ा है एक बार देख लेना, ठीक है। तो ऐसा हर एक चैप्टर आंख के नीचे से जाएगा ना, तो वो इमेज बनता है मेमोरी में, वो इम्पोर्टेंट है। सर क्या फिजिक्स में 40 प्लस आ जाएगा क्या? देखो मैं क्या बोलूंगा, पहला जो आपका स्ट्रेटेजी, यदि आपने पढ़ा नहीं है, छोड़ दिया है फिजिक्स, पहले तो प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। यही आपका एवरेज में बोलूंगा, हर एक चैप्टर में 50 प्लस, हर एक चैप्टर का मैंने एवरेज लिया था, 50 प्लस क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, प्रॉब्लम्स वाले, प्रॉब्लम्स थियरी, एंड देन आपके जो फिजिक्स का गवर्नमेंट बुक है उसमें जो सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है वो देख लो। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, फॉर्मूला आपको याद रहेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको फिजिक्स के लिए मैंने खुद के बनाए हुए 11 12 के क्वेश्चंस बैंक्स का सीट आपको शेयर किया है, बट उसमें कैसे कि मैंने आंसर की और सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो देखा उसका भी आइडिया बताता हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन को गूगल पे ये करोगे, बोलते हैं ना वो माइक टू टेस्ट कन्वर्जन, तो उससे वो क्वेश्चन आपको डाउट नट पे मिल जाएगा, डाउट नट जो साइड है आपका उस पे मिल जाएगा। ब्रेनली डाउट, देखो मोस्टली क्वेश्चन के आंसर आपको लगेगा कि हाँ यही मेरा क्वेश्चन राइट है, बट वेरीफाई करने के लिए आप वो क्वेश्चन को आपका माइक टू टेस्ट कन्वर्ट करके डाउट नट पे पूछ सकते हो, ब्रेनली डाउट इन पे क्वेश्चन के सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने जो शीट प्रोवाइड किया 12th के सारे चैप्टर्स की क्वेश्चन बैंक की, वो भी सॉल्व करो प्रैक्टिस के लिए, 40 प्लस आपको आ जाए। देखो ये फिजिक्स प्रीवियस क्वेश्चन, फिजिक्स का बुक के सॉल्व अनसॉल्व आप रिवाइज करोगे, ओके। ये बुक के सॉल्व अनसॉल्व क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डअप एंड जो भी फॉर्मूले वगैरह है ना, वो थोड़ा दिमाग में बैठ जाते हैं। और थर्ड जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट में देखो अभी आपके 50 क्वेश्चन है, उसमें चलो जो स्टार्टिंग में जो फिजिक्स का एवरेज स्टूडेंट दे रहा है उसको 20 मार्क्स भी स्कोर करना हार्ड पड़ जाता है फिजिक्स में, तो उसके 30 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे, तो ये 30 क्वेश्चन जो भी है तुम्हारे रिलेटेड चैप्टर को पढ़ो, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी उसके बुक में सॉल्व आंसर प्रॉब्लम्स है वो देखो, तो इतना एनालिसिस करोगे ना तो आपको 40 प्लस आ जाएगा। देखो कोई भी चीज कैसे कि इजीली नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर कोई भी टेस्ट को इफेक्टिवली कैसे एनालाइज करें? देखो पहला तो ये है कि आप जो भी टेस्ट दे रहे हो उसको थोड़ा सीरियसली एग्जाम
समझो कि आपका सीटी का एग्जाम ही हो रहा, वैसा समझ के दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 3 आवर्स में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। यदि आपको एबीसीडी ऑप्शन जो रहता है, यदि आपको पता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो लॉजिकली देखो कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वैसा भी सोचो। थियोरेटिकली एंड न्यूमेरिकली आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो लॉजिकली देखो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा छोड़ दो, अभी तो सॉल्यूशन अपने पास से देख लेते, ऐसा मत करो। थोड़ा दिमाग लगाओ। समझो कि ये आपका मेन एग्जाम ही है, थोड़ा तो ऐसा दिमाग को टेंशन दो। ठीक है, तो वो स्टैमिना बनता है। ऐसा नहीं कि आपने बाकी 40 मॉक टेस्ट दिए ऐसे उड़ा के फटाफट, 3 घंटे का मॉक टेस्ट है 1.5 घंटे में देख के छोड़ दिया, ऐसा मत करो। उसका पूरा स्ट्रेस लेके 3 आवर्स ऐसा बैठो। ठीक है, जितना भी बड़ा है उतना भी कंसिडर करके बैठो। ठीक है, क्योंकि यही टेस्ट यदि क्लासेस वगैरह में होती तो हम सोचते कि हाँ टेंशन लेके देते हैं। ठीक है, तो वो स्टैमिना बिल्डअप करो। सेकंड थिंग, टेस्ट एनालाइज करना है तो आपको जो भी, मैंने हमेशा यही बोलता हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए हुए हैं, जैसे फिजिक्स मान लिया, फिजिक्स में यदि आपको 20 मार्क्स आए, 30 क्वेश्चन रॉन्ग है। केमिस्ट्री में आपको 30 क्वेश्चन राइट है, 20 क्वेश्चन रॉन्ग है। तो इन सब क्वेश्चंस का लिस्ट, इन सब क्वेश्चन कौन से रिलेटेड सब टॉपिक से है उसको पढ़ो। अभी इन सब क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए टाइम लग जाता है, एक दिन पूरा ले लो। आपने आज मॉक टेस्ट दिया, नेक्स्ट आज का जो बाकी दिन है और जो नेक्स्ट दिन पूरा ले लो। ठीक है, बट ये सारे क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आए हुए हैं। ठीक है, उस चैप्टर का वो रिलेटेड प्रॉब्लम से, थियरी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ लो, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेन इफेक्टिव है। भले ही आप एक मॉक टेस्ट देने, दूसरा मॉक टेस्ट देने के लिए टाइम ले लो, बट ये एक मॉक टेस्ट आपको रट्टा हो जाना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे आया। रट्टा हो जाना चाहिए मतलब कि हाँ अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए कि इतना कि अभी ये प्रॉब्लम कभी वापस आया लाइफ में नए न्यू मॉक टेस्ट में तो मुझे आना ही चाहिए। ठीक है, इतना टाइम दे दो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको मॉक टेस्ट के लिए 3 आवर नहीं दो, पूरा एक दिन दे दो, वो पूरा दिन दे दो, नेक्स्ट दिन दे दो। बट पूरा अच्छी तरह वो मॉक टेस्ट यदि आपको वापस सॉल्व करने दिया जाए तो आप 150 में 150 स्कोर करो, ऐसा एक ये बना के रखो। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यदि आपने हर एक मॉक टेस्ट का, यदि आपका ऐसा हो गया, इतना रिवीजन हो गया, वो पहले मॉक टेस्ट इतना याद है आपको कि आप उसको वापस दोगे तो 150 में 150 आएगा। समझो ऐसे आपने 20 मॉक टेस्ट दिए और 20 मॉक टेस्ट के आपके 150 इंटू 20, 3,000 क्वेश्चन आपको याद है, 3,000 क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठे हुए, तो आपका थियरी स्ट्रांग ही हो जाता है। सर फिजिकल के मैंने ऑर्गेनिक कैसे स्टडी करूँ, पहले तो मैं बोलूंगा आप ऑर्गेनिक कर लो अच्छे से। ये जो फिजिकल, ओके फिजिकल केमिस्ट्री बोला ना, फिजिकल और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में देखो एचडीए, अल्कोहल्स फिनोल्स ईथर, एकेसी और एकेसी एल्डिहाइड्स कीटोन्स कार्बोक्सिल और सीसीएन कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये 4 चैप्टर पहले करो इनका जो है। इन देखो, एक मैं ऐसे बोलूंगा फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपका ये हो गया, समझो मैं सॉल्यूशन ले लिया, थर्मो ले लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ले लिया, ठीक है, और केमिकल काइनेटिक्स ले लिया। एक चैप्टर फिजिकल का उठाओ, एक चैप्टर तुम्हारा ऑर्गेनिक का उठाओ। ये दोनों को चलो 2-2 दिन दिया, पढ़ लो। 2 दिन देखो जैसे तुमको लगता है, बट ये दोनों ऐसा दो दो चैप्टर, दोनों एक इस फिजिकल का उठाओ, एक ऑर्गेनिक का उठाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले सॉल्व कर डालो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक के कौन से थियरी से रिलेटेड है। यदि प्रॉब्लम है तो बुक, देखो केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम रहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, इजी रहता है, घुमाया फिराया नहीं रहता। यदि केमिस्ट्री की यदि आपने बुक के ही सॉल्व प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके गए ना, तो भी आपका अच्छा है। कोई ये नहीं है, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। यदि आपको थियरी आती है तो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है, सिर्फ थोड़ा सा रिएक्शन ट्रिकी रहता है, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में रिलेट करता है, बट इजी रहता है। बट प्रॉब्लम्स बहुत इजी रहते हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, 30 सेकेंड भी नहीं लगता केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स यदि रिएक्शन यदि आपको अच्छी तरह आती है तो एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर उठा लो, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर उठा लो, बट पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर डालो, और ये चारों जो चैप्टर हैं आपके जो ज्यादा स्कोर वाले हैं, ठीक है, ये कम से कम तुम्हारे 25 मार्क्स कवर करते हैं केमिस्ट्री के पेपर में, ये 8 चैप्टर्स। ओके, मिनिमम 25 बोल रहा हूँ मैं। तो इनको अच्छी तरह पढ़ डालो टाइम लगा के, भले ये 8 चैप्टर 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, 12 दिन लगे, बट पढ़ डालो। बट ये 2 चैप्टर तुमने पढ़ लिया, 1-2 दिन, फिर नेक्स्ट जब दूसरा 2 चैप्टर उठाओगे थर्मोडायनामिक्स अल्कोहल्स फिनोल, तो पहले 2 चैप्टर पढ़े उनको भी थोड़ा एक बार रिवाइज करते रहो। नहीं तो 4 दिन मत, केमिस्ट्री कैसे वोलाटाइल सब्जेक्ट है, आप एक दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन तो आप पक्का भूल जाओगे। ठीक है, तो वोलाटाइल सब्जेक्ट है, उड़ जाएगा दिमाग से। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट देखो, यदि आप ऐसा डर बना के रखो कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, तभी आप कैसे ये सब भूल ना जाओ के डर से आप देखो।
तो आपको हमेशा याद रहेगा। आप जब सोने जाते हो तो आप देख लो कि आज दिन भर में आपने क्या पढ़ा है, क्या मुझे याद है अभी वो कि नहीं याद है। ठीक है, तो ऐसे एक बार दिमाग में सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लिया करो, हाँ मैंने आज जो पढ़ा वो मुझे अभी भी याद है कि नहीं। नहीं याद है तो नेक्स्ट डे वापस थोड़ा देख लो। ठीक है, तो ऐसे ये रहता है। ठीक है, सो आपके और भी कोई क्वेश्चन रहेंगे तो गूगल फॉर्म का लिंक दिया, उसमें आप अब क्वेश्चन टाइप करो। गूगल फॉर्म में यदि क्वेश्चन टाइप नहीं हो पा रहा है तो कमेंट, इस वीडियो के कमेंट में आप डाल दो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।